हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आपने सुना होगा कि आज दिल्ली में 24 अगस्त को क्या हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है एसएससी के खिलाफ। लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा किस कारण से धरना प्रदर्शन है। वो ये समझ रहे हैं कि एसएससी का जो अभी एग्जाम हुए हैं, किसके एग्जाम हुए हैं, स्टेनो के और सिलेक्शन पोस्ट के, उसमें जो गड़बड़ी हुई है ना, उसके विरोध में। लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो सामने आया ना गिरोह, उनमें वो सोल्वर है, मतलब एग्जाम कोई और दे रहा है किसी दूसरे कैंडिडेट। मतलब कंपटीशन किन के बीच है, एग्जामिनर में जो एग्जाम दे रहा है उसमें कंपटीशन केवल सोल्वर के बीच है। मतलब जो दूसरे की एग्जाम दे रहा है, जो खुद एग्जाम दे रहा है उसकी तैयारी तो मतलब वो तो पहले से ही बाहर है, तो इसीलिए वो प्रदर्शन हो रहा है। और क्योंकि हम HSSC CET ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था 26 और 27 से 27 को, उसमें 4 शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट हार्ड, 2 शिफ्ट इजी। उसके बाद जब आयोग के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि करेक्शन पोर्टल 1 महीने के अंदर लगभग रिजल्ट आ जाएगा। आज लगभग आज 24 तारीख है और 1 महीना आप समझ पा रहे हैं कितना दिन हो। करेक्शन पोर्टल भी ओपन होना है, 3 से 4 दिन वो भी लेगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का बेसिस क्या होगा, कहीं ना कहीं आयोग को इन पॉइंटों पर अपनी राय जरूर देनी चाहिए। लेकिन आयोग ने क्या कहा कि आप अपनी राय दें कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पर हो। ठीक है, अब इसका रिजल्ट आप कब मान रहे हैं। बहुत से बच्चे इसके लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्या कि विकल्प कौन सा होगा, ग्रुप डी का एग्जाम। लेकिन ग्रुप डी एग्जाम आपके लिए विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी। अब कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए आपको, कि रिजल्ट या कम से कम कोई तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा अपडेट हो जिससे कि बच्चों को लगे कि हाँ जल्द ही जॉब मिलेगी, जल्द ही नौकरी मिलेगी। लेकिन जिस तरह से एसएससी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है ना, क्यों, क्योंकि एसएससी का आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर आउट होता है कि उसमें कब एग्जाम होता है। अब की बार 2025 में गड़बड़ है, लेकिन लगातार अब देख पाते हैं कि हर एग्जाम की डेट होती है फिक्स, उस डेट में एग्जाम करना होता है और काफी ज्यादा वैकेंसी होती है पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर। लेकिन एचएसएससी भी कहीं उसी तरह का एग्जाम कैलेंडर आउट करे कि लगभग उससे एक सिक्योर सी पोजीशन होगी, हाँ तब एग्जाम होगा, तब क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तब ये हो सकता है। लेकिन आपने देखा यहां पर जब फॉर्म फिल हुए थे ग्रुप सी के लिए, तो उसमें केवल 10 से 12 दिन दिए और बच्चों को लगता था कि अभी फॉर्म नहीं निकलेंगे। तो तैयारी के बाद जैसे ही फॉर्म फिल हुए उसके बाद इतना ज्यादा समय नहीं दिया गया जिससे बच्चे तैयारी कर पाए, और फिर क्या हो गया, एग्जाम ही हो गया। और फिर एग्जाम में भी बहुत 2 हार्ड 2 शिफ्ट इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी आप नॉर्मलाइजेशन के लिए एक अच्छा तरीका यूज करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ऐसा हो जो काफी अच्छा हो, वैधानिक हो, लीगल हो। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि लगातार करेक्शन पोर्टल, नॉर्मलाइजेशन, इसके लिए तो कहीं ना कहीं एसएससी को पहले से ही एक नोटिस डालना चाहिए था कि नॉर्मलाइजेशन इस बेसिस पे होगा, और नॉर्मलाइजेशन का बेसिस कहीं ना कहीं पहले आ जाना चाहिए कि इस शिफ्ट के इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स बढ़ेंगे, इसके इतने घटेंगे। उससे प्रत्येक बच्चा पहले से तैयार रहे। अब जब रिजल्ट आए, जिसके नंबर यहाँ पे 70 हैं इजी शिफ्ट में, उसके नंबर 50 पहुंच जाएं, जिसके नंबर वहां पे 53 है उसके 60 पहुंच जाएं, 65 पहुंच जाएं, 70 पहुंच जाएं। लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये कोई तरीका तो हो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अब रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि 1 महीना तो हो चुका है। अब रिजल्ट में 1 महीना, इसका मतलब ये क्या फिर वो 2026 आएगी उसी में आएगा, क्योंकि जिस तरह मेंस एग्जाम पिछला देख पाते हैं आप, 2022 का मेंस, प्री के बाद मेंस कितने लंबे समय बाद हुआ था। बच्चे तैयारी करना बंद कर देते हैं, तब एग्जाम होता है। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं आयोग को ध्यान देना चाहिए। अभी अगर मैं, क्योंकि करेक्शन पोर्टल का समय सीमा तो निर्धारित थी 1 महीना, लेकिन वो नहीं आ पाया, रिजल्ट भी उसमें शामिल था 1 महीने में। तो अब जब देख पा रहे हैं कि हो सकता है कुछ मुद्दे हो, इससे पहले हमने बताया था कि एचटेट के लिए बायोमेट्रिक हो चुका है स्टार्ट, तो कहीं ना कहीं अब भी करेक्शन पोर्टल आ जाना चाहिए। और करेक्शन पोर्टल ही क्या होगा
बहुत से बच्चों के लिए एक रामबाण होगा, क्योंकि आप भी समझ पा रहे हैं जब आपने यूआर कैटेगरी आपकी रिजर्व है, आपने यूआर से फॉर्म फिल किया है, तो कहीं ना कहीं वो यूआर आपको 4 से 5 नंबर का जो गैप मेंटेन होगा उसको बचा पाएगा आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट मैंने बताया ना, नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर करेगा। क्या करेगा? देखिए बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन कर रखा है और उस गैप को इतनी जल्दी से नहीं भरा जा सकता, तो आप भी समझ पा रहे हैं ये। और तो करेक्शन पोर्टल की डेट के बारे में बात करूं तो मैंने बताया भी था कल भी, करेक्शन पोर्टल लगभग 2 से 3 सितंबर तक, मतलब मैक्सिमम 10 डेज, 10 दिन के अंदर करेक्शन पोर्टल आ जाएगा, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन है उसके बेसिस पे। क्योंकि जो 1 महीना तो टाइम लिमिटेशन था वो तो आयोग के अध्यक्ष ने कहा था, वो तो जा चुका है। हालांकि सरकार, देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन तरीका कम से कम ऐसा हो जिससे बच्चे प्रभावित हो। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तब एग्जाम हो, या फिर ऐसे समय एग्जाम हो जब तैयारी ना हो और एकदम से एग्जाम हो जाए, दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसलिए इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और करेक्शन पोर्टल लगभग 2 से 3 सितंबर पर आ सकता है, और उसमें नॉर्मलाइजेशन में देखें, आपको मैंने बताया भी था नॉर्मलाइजेशन में बेसिस पर कि लगभग 8 से 10 मार्क्स इधर से उधर होंगे। वो किसके होंगे किसके नहीं वो आपको पता है, लेकिन हम तो ये मान रहे हैं 8 से 10। आयोग क्या डिसाइड करता है वो एक अलग चीज़ है। आयोग के पास सभी बच्चों का डाटा है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। लेकिन जो दिल्ली में आज चल रहा है ना धरना प्रदर्शन एसएससी के खिलाफ, जो सोल्वर पीछे से बैठते हैं ना और जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो बाहर हो जाते हैं, उनके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं आयोग पर भी अब उंगली उठ रही है कि उसने जिस तरीके से रिक्रूटमेंट किया था वो भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।